उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां गेल गैस लिमिटेड के द्वारा वार्ड नंबर 26 तिलक नगर में गैस पाइपलाइन डाली गई। जिसमें आपको बताते हैं, जब जनता से स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोयम दर्जे की पाइपलाइन डाली गई है, जिसके चलते यह लाइन बार बार फट जाती है। जिसको लेकर वार्ड नंबर 26 की पार्षद ने पूनम शर्मा ने कहा कि 1 फुट भी नहीं डली ये पाइपलाइन, जिसके बाद लगातार रिसाव होता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 26 की जनता और पार्षद ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा और विशाल उपाध्याय की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से दोयम दर्जे की गेल गैस पाइपलाइन डालने के बाद क्या था नज़ारा। आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट कि किस तरीके से मानक के अनुरूप कार्य हुआ और कैसे यहाँ की स्थानीय जनता परेशान है, जिसको लेकर लगातार जनता ने मुखर होकर क्या कुछ कहा। आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट UB24 जनपद फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। ये गेल इंडिया के थ्रू यहाँ पर तिलक नगर में गैस की लाइन डाली गई थी जी। उसमें ये जो इन्होंने लाइन डाली है वो सड़क से मुश्किल से एक फुट नीचे या 1.5 फुट नीचे डाली है जी। और उससे नीचे हमारी पाइपलाइन है पानी की जी जी। और बगल से बिजली की भी लाइन गई है। तो उन्होंने उसको न मानक को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने अपना काम कर दिया है कि बस डाल दो और तिलक नगर को बालू के ढेर पर बैठा दो। और ये मैं आपसे कहूँगी जरा इसको आप दिखाएं कि पाइप की कौन सी क्वालिटी का है। ये देखिए हम घर में भी यूज करते हैं तो उसमें तार वगैरह लोहे के सब होते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। और ये वाला तो इन्होंने पाइप डाला हुआ है और उसके बाद भी यहाँ पे ये कितना नीचे आप जरा अपने दिखाइए, 1 फुट होगा या 1.5 फुट होगा, ज्यादा नहीं है, 1 फुट है। और उसमें तुरंत हल्का सा लगा, उस पर ये कटिंग हो गई, यानी कि तुरंत यहाँ से गैस की सप्लाई शुरू हो गई। तुरंत वहाँ से सारी व्यवस्था की गई, उसके बाद ये कार्रवाई। मतलब मानक के अनुरूप नहीं डला पाइप, कोई मानक की धज्जियां उड़ाते हुए काम किया गया जी। ठीक। ये है, यानी कि जो यहाँ पे जो निवासी है उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। गैस की जो पाइपलाइन डाली गई है, पाइपलाइन के एक तो जो मापदंड होना चाहिए, पाइपलाइन जो क्षेत्रों में डलना चाहिए आबादी क्षेत्रों में, उनके बिल्कुल विपरीत डाले गए हैं। एक तरह से इसको पूरा ये मान लीजिए कि बारूद के ढेर पे शहर को रखा जा रहा है और वही स्थिति इस मोहल्ले में की गई है। उसमें दबाव भी जो है 1 फुट नीचे, यानी कि कोई भी मतलब कितने फुट होना चाहिए था इसको? हलवाई वगैरह कोई काम करता होगा या कोई भी आग अग्नि जलाता है अपने सर्दियों में, तो 1 फुट की लाइन तो वैसे भी पिघल जाती है, मतलब आग लगने के चांस भी रहेंगे, चांस रहेंगे। एक तरह से हर तरह से उसमें कोताही बरती गई है। ठीक है, पाइपलाइन डालना चाहिए और डालने का एक मशीन से जो प्रक्रिया अपनाई गई इनने, वो मशीन के वहाँ से डाली गई है और वो मशीन से कायदे से सड़क के नीचे से जाना चाहिए था वो लाइन, लेकिन गया मकानों के नीचे से, इन मकानों के नीचे पहुँच गया। इनको यहाँ से लाने के बाद लाइन यहाँ कहीं नहीं मिली, मतलब मानक के अनुरूप नहीं डली है लाइन। रात में जब डाली गई लाइन है, वहाँ से निकालने के बाद यहाँ जब मेन लाइन उनकी जो डाली गई है वो नहीं प्राप्त हुई, तब ये खोजबीन के इतनी टूटा फाटी हुई, जिसके कारण पूरा इसमें बिजली विभाग भी परेशान, ये अपने जल निगम का ये पाइपलाइनों का फूटने का सिलसिला सब चालू रहा और ये जारी रहेगा, क्योंकि वो इन्होंने जो काम किए हैं किन मानकों को रखते हुए किस आधार पे किए हैं। जब लाइन आपने मशीन से वहां से डाली थी क्षेत्र की मेन लाइन, वो लाइन तो सीधी सड़क के नीचे से आना चाहिए थी, वो कहाँ गायब हो गई, वो वहां से फिर दीवारों के नीचे कैसे पहुंच गई। ठीक, ये चीजें मेन चीजें हैं। सब गेल इंडिया को अपने काम में और अपने ठेकेदारी पद्धति से जो काम करवा रहे हैं उन रवैये में बदलाव लाना पड़ेगा और ईमानदारी से जनता का काम है। ये क्योंकि गैस एक इतना संवेदनशील वो पदार्थ है जिसके कारण कोई भी धोखाधड़ी हो सकती है, तो उसको एक तरह से सुचारू व्यवस्थित अपने सुरक्षित जनता तक डालना पड़ेगा।